हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं मानसी गुप्ता, आपकी क्लासरूम टीचर। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का पाठ पसंद आएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी का हिंदी पुस्तक वसंत का अध्याय पहला, वह चिड़िया जो कि एक कविता है जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस कविता में कवि ने नीले रंग के पंखों वाली चिड़िया का साहसी रूप का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध से भरे जूंडी के दाने, जूंडी एक अन्न होता है, जूंडी जो ज्वार के दाने होते हैं उनको जूंडी कहा जाता है। उनके जो वो जब थोड़े से कच्चे होते हैं, जो पके नहीं होते हैं, उनको जूंडी कहा जाता है। उसमें एक सफेद सफेद पदार्थ होता है जो कि दूध की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, तो वह चिड़िया जो है वो क्या कर रही है? चोंच मारकर उन जूंडी को दानों को खा रही है, बहुत ही रुचि से, रस से, और वो दूध के भरे हुए हैं। उस सफेद पदार्थ को जो जूंडी के दानों में होता है उसको कवि ने दूध के साथ उसकी तुलना की है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि ये जो चिड़िया है वो इस जूंडी के दानों को खाकर बहुत संतुष्ट है और उसके जो पंख है वो नीले रंगों के हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, अब मैंने इस कवि जो ये लाइनें थी इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया है। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं क्या होगा। प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि ये चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। इसका मतलब कभी ये कहना चाहता है कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहती है लाइफ से और उसे अन्न से बहुत प्यार है। इन लाइनों से, इन पंक्तियों से कवि ये कहना चाहता है कि इंसानों को भी अपनी जो जीवन में संतोष रखना चाहिए। ठीक है, और अन्न से प्यार करना चाहिए, उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि और रस लेकर खाती है। मतलब कि जो प्रकृति ने उसे दिया है उसे वो बहुत ही रस लेकर खाती है। इसलिए हमें भी इसी तरह से, हमें भी जो हमें भगवान ने दिया है, जो हम मेहनत करके भगवान की दया से कमा रहे हैं, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अंत में इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको अपनी जो नोटबुक है उस पर लिख लिया होगा। तो अब हम इसकी पोइम की, इस कविता की आगे की लाइनें पढ़ते हैं। ठीक है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेलकर गा लेती है। अब इसमें कवि कह रहा है कि वह जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, ठीक है, वो गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब इसमें बूढ़े वन बाबा का क्या मतलब है? वन जो कि बूढ़ा है,
मतलब वन मतलब जंगल, कि वो जंगल जो है वो बूढ़ा कहने का अर्थात है कि वो बहुत पुराना है। ठीक है, अब वो बूढ़ा है तो उसे इसलिए वन बाबा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें वो कवि क्या कहता है, जो चिड़िया है बूढ़े वन बाबा की खातिर मतलब कि पुराने जंगल की खातिर बहुत ही रस से अपने गले को खोलकर बहुत ही रसीला गाना गा रही है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब इसमें कवि कह रहा है कि वो जो चिड़िया है उसका मुंह छोटा है और उसके जो पंख हैं वो नीले रंग के हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मतलब कि वो चिड़िया कह रही है कि मुझे विजन से, मुझे इन दृश्यों से, विजन मतलब है दृश्य, मुझे इन दृश्यों से बहुत प्यार है। मतलब कि जो जंगल में प्राकृतिक दृश्य होते हैं उन्हें देखकर जो चिड़िया बहुत खुश है, इसलिए वो अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर बहुत ही रसीला गाना गा रही है। ठीक है, तो अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक पे उसे लिख भी लेंगे। अब द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। ठीक है, अब इन लाइनों से कवि ये कहना चाहता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमें उससे बहुत प्यार करना चाहिए। ठीक है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वे अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। अब वो क्या कह रही है चिड़िया कि मुझे एकांत में रहना पसंद है, मतलब कि उसे अकेला रहना पसंद है, तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी के कुछ पल अकेले भी बिताने चाहिए और भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे की कुछ लाइनों पे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टिटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें कवि कहता है ये जो चिड़िया है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टिटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका मतलब है, चढ़ी नदी का मतलब है कि बहुत तेजी से बह रही नदी। ठीक है, बहुत ही जो अपने उफान पे है, वो चिड़िया चोंच मारकर बहुत ही तेजी से बह रही नदी में से भी जल का मोती मतलब जल की एक बूंद चोंच मारकर ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो छोटी सी गर्बीली चिड़िया जो है वो कहती है मैं नीले रंग की हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। अंतिम पद में कवि कहना चाहता है कि ये नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि ये चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। ठीक है, इन पंक्तियों से कवि हमें समझाना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में साहस के साथ जीना चाहिए। कहीं भी हमें डरना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता का भावार्थ समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और जाते जाते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, एक बात और, जो इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। उसमें मैं सारे इसका अभ्यास कार्य है वो करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।